गाल है, ये कई सालों से चला आ रहा है स्टूडेंट। तो कुछ चीजें ऐसी है जो यूनिवर्सली प्रूफ है भौतिकी में या फिजिक्स में, तो ये क्या रहेंगे स्टूडेंट, ऑलवेज सेम रहेंगे। ये रूल हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब स्टूडेंट यहां से हमने ये देखा कि जो भौतिकी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या थे। आगे स्टूडेंट अपन देखते हैं यहाँ पे कि प्रकृति में मूल बल क्या है। प्रकृति के कुछ ऐसे फोर्सेस है जो क्या है, मूल बलों की श्रेणी में आते हैं। मूल बल का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बल है, और जो बाकी वाले बल है वो अदर्स में आते हैं, मूल बलों के अंदर नहीं आते। यदि अपन बात करें मूल बलों की, तो प्रकृति के अंदर 4 मूल बल है स्टूडेंट। पहला अपन डिस्कस कर लेते हैं, प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में मूल बल। स्टूडेंट आपको यदि यहां से कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से प्रकृति में मूल बल, तो प्रकृति में जो मूल बल है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण बल। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। स्टूडेंट दूसरा होता है यहां पे वैद्युत आवेशित बल। वैद्युत आवेशित बल। तीसरा होता है स्टूडेंट, तीसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा होता है स्टूडेंट प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। यदि स्टूडेंट इनके क्रम की बात करें तो क्रम को चेंज कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में पहले डिटेल से पढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से। गुरुत्वाकर्षण बल, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट स्पेलिंग में हल्की सी मिस्टेक भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यदि हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हालांकि प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है पहले से भी, लेकिन अपन यहाँ पे इसकी अच्छी से डेफिनेशन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है स्टूडेंट, यदि 2 पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, उन 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये माना सपोज हमारे पास 2 पिंड है, ये 2 पिंड है हमारे पास, ये m1 द्रव्यमान है और इसका क्या है m2 है। ये a पिंड है और ये क्या है स्टूडेंट b है, m1 और m2। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे इन 2 पिंडों के मध्य की दूरी r मान ली हमने। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम यही कहता है कि यदि 2 पिंड है जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है और जिनकी बीच की दूरी r है, तो उनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यहां समझते हैं, उनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ये यहां से ये गुरुत्वाकर्षण बल F होता है, जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल F है, वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, ये द्रव्यमान m1 और डॉट m2, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब इन्होंने कहा है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी वही बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी समझ लेते हैं। तो अगला है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये वर्ग हो गया स्टूडेंट, यहाँ दूरी r है दोनों पिंडों के मध्य की और इसका वर्ग स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो हमेशा नीचे आता है, आपको पता होगा और आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा। ये समानुपाती यानी सीध में आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहां से हमने ये सीखा कि गुरुत्वाकर्षण बल है जो 2 पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ध्यान से, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं।
स्टूडेंट ध्यान से देखो, यदि अपन यहाँ समीकरण 1 और 2 का यूज करें तो कैसे कर सकते हैं? देखो ध्यान से, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को अटैच करें तो यहां से f को यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए f सिमिलर है f। अब ये समानुपाती है m1 डॉट m2 के, तो यहां से लिखेंगे m1 डॉट m2 और अपॉन में r स्क्वायर है तो r स्क्वायर यूज कर दिया। ये यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल गया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, इससे अपन इक्वेशन नंबर 3 यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने जब ध्यान दिया हो तो हम कभी भी जो समानुपाती का चिन्ह है इसे हटाते हैं और इसको बराबर करते हैं। जब भी किसी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, एक अचर आ जाता है, तो वो अचर लगाना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, यहां से f इजिकल टू हो जाएगा f इजिकल टू, और यहाँ एक अचर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे g से लिखते हैं, कैपिटल G होता है स्टूडेंट, बड़ा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। स्टूडेंट सभी को ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कभी भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसके लिए क्या होगा कि एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, तो वो आना जरूरी है। फिर ये साइन है जो समानुपाती का चिन्ह है ये बराबर में बदल जाएगा। ये भी चीज हमने समझी यहाँ से, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम आ गया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज हमने यहाँ से सीखी। देखो स्टूडेंट, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब एक और चीज यहाँ से कि यहाँ जो वैल्यूज लिखी हुई है उसको समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ g है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है स्टूडेंट। यहाँ g क्या है, यहाँ g क्या है स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी हमारे पास स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 और m2 क्या है स्टूडेंट, द्रव्यमान। m1 और m2 क्या है, m1 m2 यहाँ क्या है, द्रव्यमान। किसके द्रव्यमान है स्टूडेंट, पिंड के द्रव्यमान। किसके स्टूडेंट, पिंड के, ये पिंड के द्रव्यमान है। अब r यहाँ पे क्या है, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, तो यहां से लिख सकते हैं जो स्मॉल r है वो क्या है, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के मध्य दूरी। तो स्टूडेंट यहां से हमने ये सीखा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अब एक और चीज है जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम सीख सकते हैं। पहली ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। ये सबसे अच्छी नोट करने वाली बात है। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये देख सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है स्टूडेंट, आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति का, आकर्षण को इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन। कहने का मतलब जब भी कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वो किसी भी चीज को उधर नहीं धकेलेगा। कहने का मतलब उसे प्रतिकर्षित कभी भी नहीं करेगा, उसे ओनली आकर्षण ही करेगा। इसके लिए कोई भी वो नहीं है कि किसी पिंड को आकर्षित करा, किसी पिंड को प्रतिकर्षित कर दिया, जैसे आवेशों में होता है ना, वैसे यहाँ नहीं होगा। यहाँ वो हमेशा ओनली एंड ओनली आकर्षण ही करेगा। इसके लिए सभी चलेंगे, कोई और आएगा वो भी चलेगा, कोई दूसरा बंदा है वो भी चलेगा, सभी के लिए ये क्या करेगा, आकर्षण प्रकृति का बल लगाएगा। सभी के लिए एक आकर्षण प्रकृति का बल काम करेगा। तो ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है स्टूडेंट, आकर्षण प्रकृति का होता है। यहां से ये चीज क्लियर है। अब अगला देखो, एक और पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे क्या है, दुर्बलतम बल है। क्या है स्टूडेंट, दुर्बलतम बल है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है स्टूडेंट, दुर्बलतम बल है। अब ये दुर्बलतम बल किन श्रेणी में है, दुर्बलतम बल है मूल बलों की श्रेणी में स्टूडेंट। जो मूल बल हमारे पास प्रकृति में है, ये जो 4 बल दे रखे, इसमें ये बल क्या है स्टूडेंट, दुर्बलतम बल है। ये सभी बल हैं, इनका परिमाण क्या है, गुरुत्वाकर्षण की तुलना में सभी का अधिक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस यही चीज है। यहां से एक बार चेक कर लेते हैं अपन। बिल्कुल स्टूडेंट सही है। यहां से क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो क्या है स्टूडेंट, दुर्बल बल है। और किसमें, मूल बलों में। जो मूल बल है उनमें सबसे दुर्बल बल है। किसमें स्टूडेंट, मूल बल में। अब स्टूडेंट आपको यहां से ये समझ में आ गया होगा कि 2 फैक्ट, पहला तो आकर्षण प्रकृति का होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है कि दुर्बलतम बल है मूल बलों में। कहने का मतलब इस बल का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, मूल बलों की तुलना में क्या होगा, सबसे कम होगा। स्टूडेंट आपको लगे तो स्टूडेंट यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन आगे यूज करेंगे। यहाँ पे दूसरा बल है वो हमारा है वैद्युत आवेशित बल। स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं अपन।
स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे विद्युत आवेशित बल, जिसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रो चार्ज फोर्स। स्टूडेंट ये क्या होता है, पहले तो ध्यान से देखो, जो विद्युत आवेशित बल है इसके बारे में ये सीखे तो ये कणों के मध्य लगने वाला बल है। स्टूडेंट यदि अपन विद्युत आवेशित बलों के बारे में बात करें तो छोटे छोटे कण होते उनके मध्य भी विद्युत आवेशित बल काम करता है। देखो स्टूडेंट, यदि अपन ये मार करके इंक है, सपोज ये कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये भी क्या कर रहा है, एक विद्युत आवेशित बल लगा रहा है। कहने का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न हो रहा है, जो विद्युत आवेश है वो उत्पन्न होता है। यदि अपन इस इंक की बात करें, ये इंक जो यहाँ लग रही है और ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इससे भी यहाँ से जो इंक है इनके मध्य एक विद्युत आवेशित बल लगा हुआ है। स्टूडेंट यदि यहाँ विद्युत आवेशित बल नहीं होता तो इनको गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच लेता, और यहाँ विद्युत आवेशित बल लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, ये कण यहाँ से चिपका हुआ है। छोटे छोटे कणों के मध्य या फिर कणों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है स्टूडेंट, विद्युत आवेशित बल। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, ये चार्ज प्रकृति का होता है, आवेशित प्रकृति का होता है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये इसका एक पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ से जो छोटे छोटे कण है अभी ये मार्कर से चिपके हुए हैं, यदि इनके बीच में कोई बल नहीं लगता तो ये कण यहाँ से चिपकते नहीं। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है आपको। तो विद्युत आवेशित बल कणों के मध्य लगने वाला एक बल है। अब यहां से लिख सकते हैं कणों के मध्य लगने वाला बल, कणों के मध्य लगने वाला बल। अब एक तो इसका ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, सॉरी, कणों के मध्य लगने वाला बल। अब एक और चीज आप देख सकते हो यहां से, एक मिनट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखो यहां से कि ये कणों के मध्य लगने वाला बल है। अब इसका एक और पॉइंट है यहां से कि जो विद्युत आवेशित बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण इसीलिए क्योंकि आवेश से लगने वाला बल है। इसका कारण क्या है, आवेशों के कारण लगने वाला बल, आवेशों के कारण बल, आवेशों के कारण लगने वाला बल है। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो आवेश होते हैं वो प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, यानी पॉजिटिव धनायन भी होगा और ऋणायन भी होगा। यदि धनायन और ऋणायन जहां पे भी आते हो स्टूडेंट, तो वहां पे क्या होगा कि दो प्रकार के होंगे, पहला तो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो कि अपन को ये चीज सीखने को मिली है कि ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होगा। ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये आकर्षण व प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ये भी इसका एक पॉइंट है कि ये क्या होता है स्टूडेंट, आकर्षण व प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। कणों के मध्य लगने वाला बल होता है और आवेशों के कारण इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आवेश होते हैं। अब ये तो हो गया कि कणों के मध्य आवेशों के कारण लगने वाला बल क्या होता है स्टूडेंट, विद्युत आवेशित बल होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है वो अपन समझते हैं। विद्युत आवेशित बलों की बात करें तो यहां से ये सीख सकते हैं कि जो विद्युत आवेशित बल है वो गुरुत्वाकर्षण की बल की तुलना में क्या है, प्रबल बल है। यहां से लिख सकते हैं ये क्या है, प्रबल बल है। विद्युत आवेशित बल क्या है, प्रबल बल है। प्रबल बल है किसकी तुलना में स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण की तुलना में। कहने का मतलब यहां से ये कह सकते हैं प्रबल बल है किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। गुरुत्वाकर्षण बल। अब स्टूडेंट ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल कैसे हुआ, ये भी अपन समझते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखो, जब भी अपन विद्युत आवेशित बलों की बात करेंगे तो आपको ये चीज समझनी है कि जो विद्युत आवेशित बल है, अभी अपन एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें तो हमने यहाँ से ये माना कि जो मार्कर है और यहाँ से जो मार्कर के इंक है वो और ये बोर्ड, ये आपस में विद्युत आवेशित बल से ये जुड़े हुए। स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो मार्कर के इंक है वो भी छोटे छोटे कण है और वो छोटे छोटे कण व्हाइट बोर्ड मार्कर से जुड़े हुए। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक विद्युत आवेशित बल लग रहा है, यहाँ एक विद्युत आवेशित बल लग रहा है इन कणों और व्हाइट बोर्ड के मध्य। यदि कणों और व्हाइट बोर्ड के मध्य लग रहा है तो यहां से माना ये सतह है, ये क्या है स्टूडेंट, ये सतह है। अब ये सतह है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो मार्कर और यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे इंक और व्हाइट बोर्ड के मध्य एक विद्युत आवेशित बल लग रहा है और यहाँ सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। स्टूडेंट देखो यहाँ से एक विद्युत आवेशित बल लग रहा है, विद्युत आवेशित बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो इनको इधर की ओर खींच रहा है। यहाँ क्या लग रहा है स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है।
अब यहाँ लग रहा है स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ क्या लग रहा है स्टूडेंट वैद्युत आवेशित बल। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक कण है जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पर लगे हुए हैं, तो व्हाइट बोर्ड को ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये नीचे की ओर खींचेगा, व्हाइट बोर्ड को तो खींचेगा, साथ में जो व्हाइट बोर्ड और इन इंक के मध्य जो बल लगा हुआ है इस इंक के कणों को, स्याही के कणों को भी ये नीचे खींचेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे खींचेगा। तो यहाँ से ये भी सीख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप सोचो ध्यान से कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत आवेशित बल से प्रबल बल होता तो ये जो इंक है वो यहाँ से निकलकर नीचे गिर जाती, वो व्हाइट बोर्ड पर चिपकती ही नहीं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड और इंक के मध्य विद्युत आवेशित बल है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल होता तो ये क्या इस इंक को नीचे खींच लेता और अपन यहाँ कुछ भी नहीं लिख पाते। ये स्टूडेंट समझने का तरीका है। सपोज हमने ये सारी हेडिंगें लिखी है, यदि यहाँ विद्युत आवेशित बल को तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता तो ये सारा इंक पर लिखा हुआ है वो जमीन पर चिपक जाता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और उदाहरण है, ये तो हो गया पहला उदाहरण। एक और है कि हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती है, आपने ध्यान दिया हो तो हमारी बॉडी में पूरी तरह से जो ब्लड का फ्लो होता रहता है जिसे कहते हैं रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। अब स्टूडेंट यदि आपने ध्यान दिया हो तो जो रक्त परिसंचरण है उसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनके मध्य आपस में विद्युत आवेशित बल लगा होता है, क्योंकि स्टूडेंट कणों के मध्य लगने वाला बल है। ये क्या है स्टूडेंट? कणों के मध्य लगने वाला बल। तो अब रक्त परिसंचरण तंत्र में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसके मध्य भी ये बल लग रहा है। लेकिन स्टूडेंट ये लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर यहाँ धरती पर एक गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है जो इनको नीचे की ओर खींच रहा है। स्टूडेंट यदि ये लाल रक्त कणिकाओं में जो लगने वाला बल विद्युत आवेशित बल, यहाँ तो ये विद्युत आवेशित बल काम कर रहा है और अर्थ के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है सतह के ऊपर। यदि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत आवेशित बल की तुलना में प्रबल बल होता तो इन कणों को यहाँ खींच लेता नीचे की ओर, और हमारे जो लाल रक्त कणिका है वो शरीर की जो दीवारें उनको तोड़कर नीचे आ जाती है स्टूडेंट। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल नहीं है, इसीलिए हम क्या है इजीली यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल होता तो हमारे शरीर के जो कण हैं जिनमें विद्युत आवेशित बल लग रहा है वो कण क्या है इस शरीर को तोड़कर सीधे जमीन की ओर चिपक जाते। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल नहीं है, इसीलिए क्या है ये इनको तोड़ नहीं पाते। इसीलिए जो हमारे शरीर के अंदर जो कण है वो कणों की प्रकृति है वो आपस में चिपके रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या है जो विद्युत आवेशित बल है वो क्या एक तरह का प्रबल बल है। किसकी तुलना में स्टूडेंट? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। ये चीज स्टूडेंट आपको क्लियर हो गई होगी। विद्युत आवेशित बलों के बारे में हमने ये सीखा कि ये क्या है कणों के मध्य लगने वाला बल है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होगा। आकर्षण कब होगा? विपरीत प्रकार के आवेशों में। आकर्षण कब होगा स्टूडेंट? आकर्षण कब होगा? विपरीत प्रकार के आवेशों में। आपने पढ़ा होगा आकर्षण होगा विपरीत प्रकार के, विपरीत ध्रुवों पर, विपरीत आवेश पर, विपरीत आवेश पर। और प्रतिकर्षण कब होगा स्टूडेंट? समान आवेश पर। प्रतिकर्षण कब होगा स्टूडेंट? प्रतिकर्षण कब होगा स्टूडेंट? समान आवेश पर, समान आवेश पर। ये स्टूडेंट आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आकर्षण कब होता है? विपरीत आवेश पर। और प्रतिकर्षण कब होता है स्टूडेंट? समान आवेश पर। तो कुछ चीजें जो आपको भी यहाँ ध्यान रखनी है कि जो विद्युत आवेशित बल है वो काम कैसे करता है। आपके एग्जाम में कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो विद्युत आवेशित बल है वो क्या है, प्रबल बल कैसे है गुरुत्वाकर्षण से। तो आपको ये रक्त परिसंचरण का उदाहरण दे सकते हो। दूसरा ये कि जो इंक है वो इस बोर्ड से चिपकी हुई है, तो वो भी आप उदाहरण दे सकते हो कि ये क्या है, विद्युत आवेशित बल क्या है, प्रबल बल है। किसके तुलना में? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। अब स्टूडेंट यहाँ से तो ये दो बल हमने सीख लिए। आगे के वीडियोस में हम सीखेंगे यहाँ से कि जो बाकी के जो एक प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, इनके बारे में हम सीखेंगे स्टूडेंट। और कुछ फिजिक्स की जो संरक्षित राशियां और संरक्षण के नियम है वो भी हम सीखेंगे स्टूडेंट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो प्लीज तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उस कमेंट का जवाब देंगे अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।